वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान आसान के हवाले से ये हमारा 13वां प्रोग्राम है। इससे पहले हम कुरान का इंट्रोडक्शन कैसे नाज़ल होता रहा, किस किस तरह नाज़ल हुआ, फिर किस तरह किताबी शक्ल में आया, किस तरह एक किरात पे इकट्ठे हुए सब, और फिर इस कुरान के हकूक़ के बारे में कि इस पर ईमान लाना, इसकी ताज़ीम करना, और फिर इस पर ये यकीन करना कि ये किसी किस्म के भी शक व शुबा से बालातर है और ये कामिल हदायत का मज़हर है, और फिर इससे नसीहत हासिल करना, इस पर गौर व फिक्र करना, इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना, इस पर अमल करना, इसकी वजाहत लोगों के सामने करना, फिर इसकी तबलीग करना, लोगों तक ये कुरान पहुँचाना, ये सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह की। आखिरी किस्त में हमने बात की इल्म के बारे में कि इल्म की कितनी फ़जीलत है और इस कुरान के इल्म की कितनी फ़जीलत है। इस कुरान की वजह से अल्लाह बहुत सारे लोगों को सरफराज करता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, और इस किताब को छोड़ने की वजह से अल्लाह बहुत सारे लोगों को ज़लील व ख़्वार करता है, जिसके बारे में इकबाल ने तो कहा था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर, और मैं समझता हूँ कि हम ख़्वार हुए तारके कुरान होकर। हमने छोड़ा है कुरान को। आयत लेते हैं आज सूरे जुमा की, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5। बड़ी दहला देने वाली, लर्ज़ा देने वाली आयत हैं आज कुरान से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा बिसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। जिन लोगों को तौरात पर अमल का हुक्म दिया गया, हामिले तौरात बनाया गया कि ये है तुम्हारी हदायत की किताब, फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे सी है जो बहुत सी किताबें लाता हुए हो। अल्लाह की बातों को जुटाने वालों की बहुत ही बुरी मिसाल, और अल्लाह ऐसे ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। मिसाल तो दी गई बनी इसराइल की, जिनको तौरात दी गई। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन लोगों की मिसाल मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौराह, मिसाल उन लोगों की जिनको हामिलीन तौरात बनाया गया कि ये है तुम्हारी हदायत की किताब, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, इसको समझना है, इसको अमल करना है। सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, फिर नहीं उठाया उन्होंने किताब को, नहीं लिया किताब को मगर गधे की तरह। यहमिलु अस्फ़ारा, उस पर बोझ डाल दिया जाए किताबों का। क्या किसी गधे पर डॉक्टरेट की किताबें रख दी जाएँ तो क्या वो PhD डॉक्टर बन जाएगा, या MBBS की किताबें रख दी जाएँ तो क्या वो मेडिकल डॉक्टर बन जाएगा? अल्लाह अकबर। मेडिकल के लिए हमारा यकीन है कि वो सबसे पहले MBBS करेगा, फिर वहाँ तक भी, तब तक भी वो डॉक्टर नहीं कहला सकता जब तक कि वो हाउस जॉब ना करे, प्रैक्टिस ना करे। 1.5 साल की, 2 साल की प्रैक्टिस, फिर उसको जाकर ये मिलता है कि अब तू डॉक्टर है, अब तू किसी को रेकमेंड कर सकता है। जबकि अल्लाह के दीन को हमने क्या समझा है, इस किताब को क्या समझा है, कोई प्रैक्टिस में है हमारी? क्या हम इसको समझते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यही मिसाल दी है कि उनकी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे गधे पर किताबें ला दी जाएँ। बिसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं बहुत ही बुरी मिसाल है जो हमारी आयात को झुठलाते हैं, सुनकर अनसुनी अनसुनी कर देते हैं, कहते हैं हमारे लिए थोड़ी है ये। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। असल बात यह है कि यहूद व नसारा ने जो किया, हमारे बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया है। मिशकात की हदीस है, हदीस का नंबर 5361 है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने से पहले लोगों के तरीक़ों की पैरवी व मुआफ़क़त करोगे, जिस तरह बालिश बाई बालिश, एक बालिश कदम ब कदम के बराबर, हाथ हाथ के बराबर होता है, यानी एक जूता जैसे जूते की मिशाबत रखता है ना,
दोनों देखने में एक हैं, उल्टाया जाए तो डिफरेंट होता है, वरना तो सामने से तो एक ही नज़र आते हैं। हत्ता यहाँ तक कि अगर वो गो के बिल में घुसे थे तो तुम भी उनकी मुआफ़कत करोगे, यानी तुम भी गो के बिल में घुसोगे। अर्ज़ किया गया है अल्लाह के रसूल, पहले लोगों से मुराद क्या, यहूद व नसारा? आप सच फरमाया फिर और कौन, यानी वो नहीं तो और कौन? इसी तरह अल-सिलसिला सहीहा की हदीस है 1367, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हो रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपने से पहले लोगों यहूद व नसारा की बालिश्त बराबर बालिश्त, हाथ बराबर हाथ, बाजू बराबर बाजू पैरवी करोगे, यानी मुकम्मल पैरवी करोगे। हत्ता कि अगर उनमें से कोई शख्स गो के बिल में घुसेगा तो तुम भी उसमें घुसोगे, और अगर उनमें से कोई बदबख्त अपनी माँ से अलानिया बदकारी करेगा तो तुम भी करोगे। अल्लाह अकबर। अब ये आयतें सुनने से आपको समझ में आएगी कि क्यों मैंने वो आयत पहले पढ़ी थी। उन्होंने तौरात को कैसे लिया था और हमने कुरान को कैसे लिया है। अल्लाह अकबर। एक और आयत लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ हदीसों से बात को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह हदीद है, सूरह नंबर 57 आयत 16। बड़ा झंझोड़ने वाला अंदाज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। क्या ईमान वालों के लिए अभी तक वक़्त नहीं आया? इतनी बातें सुनने के बाद भी वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र, इस कुरान जो कि हक़ के साथ नाज़िल हुआ है, इसके लिए झुक जाएं, और वो उन लोगों जैसे ना हो जाएं जिनको पहले किताब दी गई थी, फिर जब उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई। पहले पहले तो लोग रहते हैं जैसे सहाबा थे, ताबीन, तबा ताबीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर मेरा और मेरे सहाबा का दौर, फिर उसके बाद और फिर बिगाड़ शुरू। फिर जब उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें अक्सरियत नाफरमान ही थे। किताब के साथ क्या किया अहले किताब ने? सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 101 में अल्लाह फरमा रहे हैं, नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। फेंक दिया इन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे डाल दिया, गोया कि उसको जानते ही ना हो। फेंकने से मुराद यहूद व नसारा ने अपनी मुक़द्दस किताब को तो फेंकते नहीं हैं। आज कुरान जलाए जा रहे हैं। क्या वो गुस्ताही उन्होंने जो किया, क्या हम गुस्ताहे कुरान नहीं हैं? क्या हम कुरान के साथ जो सलूक करना चाहिए थे वो कर रहे हैं? क्या मैं और आप कुरान के हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हमने कुरान को पस्से पुश्त नहीं डाल रखा? क्या हम कुरान के साथ फ़ैसले करते हैं? क्या हमारी अदालतें, हमारी असम्बलियाँ, हमारे सेनेट, हमारी मार्केटें, हमारे बाज़ार, हमारी हर जगह, हमारे घर, हमारे मुआशरे कुरान के फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसले करते हैं? अगर नहीं करते तो गुस्ताही तो हम भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर हम कुरान पर अमल करने वाले होते, यकीन जाने तो किसी की मिजाल नहीं थी कि वो कुरान को पूरी नज़र से देख भी सकता। जब अहले कुरान ही कुरान को छोड़ दिया, नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। फेंक दिया किताब वालों ने पसे पुश्त। हाँ, हमने भी तो पसे पुश्त डाला है। सजाते हैं, बहुत सारे गिलाफ चढ़ाते हैं, फिर ऊपर इतना ऊपर रखते हैं कि हाथ ही ना जाए, कभी पढ़ने की नौबत ही ना आए, और अगर नौबत भी आए तो सिर्फ हसूल सवाब के लिए। और अब तो वो भी नहीं रह गया बल्कि इस साले सवाब। बस बेटी की शादी होगी तो उसके सर पर रख कर उसको रुखसत कर देंगे, इसके लिए है कुरान। अदालत में जाएंगे तो झूठी कस्में खाएंगे कुरान पर हाथ रख कर। ये वैल्यू है। जानते हैं अपने गिरोबानों में हम कि कहाँ खड़े हैं आज उम्मत मुसलमान। एक मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, जिसका जिक्र कुरान में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत 30 में आया है। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी कौम ने तो इस कुरान को छोड़ रखा था। हिजर से हो तो छोड़ना होता है, और हजर से हो तो किसी चीज़ का इस काबिल न समझना, इत्तज़ा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, बेशक है मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। क्या जवाब देंगे आप? मुकदमा कौन पेश करेगा? कौन है जो हमारे खिलाफ हुज्जत पेश करेगा? कौन है जो गवाह बनेगा?
वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 143। इसीलिए तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही दोगे, तुम लोगों तक कुरान पहुँचाओगे और तुम पर अल्लाह के रसूल गवाही देंगे। तो अल्लाह के रसूल तो मुकदमा दायर करेंगे, अल्लाह अकबर, कि मेरी कौम ने तो कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। अल्लाह अकबर। सिलसिला सैय्यह की हदीस है 2876। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़उन, कि ये कुरान शफात करेगा, सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मन जालहु अमामहु कादहु इलल जन्ना, और जिसने कुरान को सामने रखा होगा, अपना पेशवा इमाम बनाया होगा, तो उसको तो जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। वो मन जालहु हल्फा ज़हरिही साकाहु इलन्नार, और जिसने इसको पीठ के पीछे फेंका होगा, नवाज़ा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम कन्नहुम ला यालमून। कि पता ही नहीं इसमें क्या है, कि ज़रूरत ही कोई नहीं, तिलावत कर लेते हैं, बहुत है, क्या ज़रूरत है समझने की, समझे करेंगे तो फिर अमल करना पड़ेगा, तो अमल तो बहुत मुश्किल है करनी, तो हमने अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारनी है, तो क्या करना है। और जो इसको पीठ के पीछे डालेगा, पीठ के पीछे फेंक देगा, तो उसे जहन्नम की तरफ हाँक कर लेकर जाएगा। देखिए आप, कुरान जो है ना, मुसलमानों के हमारे जितने मसाइल हैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमा रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की इस रस्सी, इस कुरान को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना करो, फ़िरका वारियत जो है ना वो ना करो। अबू सईद खुदरी से रिवायत ले लेते हैं, सिलसिला सहिया 2912 नंबर हदीस। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब कुरान ही अल्लाह की रस्सी है, आसमान से ज़मीन की तरफ लटकने वाली रस्सी ये कुरान है। शुअबुल ईमान बहकी की एक हदीस बड़ी खूबसूरत हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बरामद हुए तो देखा कि मस्जिद के एक कोने में कुछ लोग कुरान का मुज़ाकरा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर खुशी और मसरत के आसार ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और पूछा अलस्तुम तशहदूना अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाहि व हाज़ल कुरान जाआ मिन इंदिल्लाह, क्या तुम लोग इस चीज़ की गवाही नहीं देते कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये कुरान अल्लाह की जानब से नाज़िल हुआ है। सहाबा ने क्या जवाब दिया होगा, भला या रसूलुल्लाह, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल। फिर आपने फरमाया बस खुशियाँ मनाओ, फिर खुश हो जाओ कि इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। ये कैसे हमारा अल्लाह से रब्ता हो सकता है। कभी आपने बिजली की तार देखी है, करंट पीछे से आता है और आगे जब तक स्विच ऑन ना किया जाए तो लाइट रोशन नहीं होती, नूर नहीं होता। हमने तो वो स्विच ही ऑफ किया हुआ है, बल्कि तारे काट रखी है। अल्लाह ताला से माफ़ी के साथ कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से तो ये रस्सी लटकी हुई है, ये मेरी तरफ है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा हमारे हाथ में है, और हमने वो सिरा थामा ही नहीं है जिस तरह थामना चाहिए था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की तमाम मौजूदा तबाह हालियों पर और बदबख्तियों पर अगर हकीकी सबब अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मुझे समझ में आती है अंधी तकलीद है, यकीन जाने। बल्कि हर शख्स समझ सकता है, कोई भी शख्स बल्कि ये समझे कि एक बड़ा सबब समझ ले कि क्या है, तो वो ही है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं सूरह अहज़ाब में कि कहेंगे कल क़यामत वाले दिन क्या है हमारे रब, यकीनन हम अपने बड़ों की, सरदारों की, लीडरों की अंती पैरवी इताअत करते रहे, बस उन्होंने हमें भटका दिया। क्या आज ऐसा नहीं है? क्या गौर करें अपने गिरोबान में जाके कि पूरा सोशल मीडिया क्या कह रहा है। फिर सूरह अल-माइदा की आयत ले लेते हैं, वाइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। जब उनसे कहा जाता है आओ इस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की, यानी कुरान की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, आपके फरमान की तरफ आओ, कहते हैं काफ़ी है हमने जिस पर अपने बाप दादों को पाया। अब लौकाना आबाहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून, चाहे उनके बाप दादा कोई इल्म ना रखते हों और ना ही हदायत पर हों, तब भी। और जब उनसे कहा जाता है कि इस कुरान की तरफ आओ जिससे अल्लाह ने नाज़िल किया है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमें वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ दीन का इल्म रखते हों और ना ही हदायत याफ्ता हों। सूरह अल-बकरा में अल्लाह फरमा रहे हैं वाइज़ा क़ील लहुम तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। जब उनको दावत दी जाती है कि खुदा की उतारी हुई चीज़ यानी
चीज़ यानी कुरान की पैरवी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या इस सूरत में भी जब उनके बाप दादा ना कुछ समझते हो, ना इल्म रखते हो, ना राह हिदायत पे हो, तब भी उनकी पैरवी की जाएगी? इलाज क्या है? देखिए, इलाज इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। फरमाया, ला यसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मती इल्ला बिमा सलाहा बिही अव्वालुहा। फरमाया यही यानी उम्मत मरहुमा के आखिरी अहद की इस्लाह भी उसी तरह होगी जिस तरह के शुरू में हुई। वो उम्मीयीन पूरी दुनिया के फातह बन गए, हाँ, मगर उसी तरीके से जिस तरह पहले हुई, और वो इनकलाब कुरान ही के ज़रिए आया था। ये सारे इनकलाब कुरान ही के ज़रिए आए हैं। अल्लाह करे कि ये कुरान जो है आज हमारे हाथों में आ जाए। कुरान जो है उसको खोल खोल कर बयान किया जाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.